अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की इंटरमीडिएट लेवल की क्लास नंबर 8 जिसमें हम देखेंगे शुड हैव बीन। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जिस तरह हम पिछली क्लासेस में देखते आ रहे हैं शुड बी और शुड हैव, उसी तरह शुड हैव बीन जिस तरह हमने मस्ट बी और मस्ट हैव बीन में जो फ़र्क देखा था वही शुड बी और शुड हैव बीन में है। शुड बी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा काम जो कि प्रेजेंट के टाइम में जारी नहीं है उस काम को हम शुड बी से बनाते थे, जैसे कि तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए, यू शुड बी रीडिंग। लेकिन ऐसा काम जो कि पास्ट में जारी नहीं था मगर उसे जारी होना चाहिए था, ऐसे काम को बनाने के लिए हम शुड हैव बीन लगाते हैं। जैसे शुड बी में हम कहते थे तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए, यू शुड बी रीडिंग। अगर मैं होना चाहिए था कर दूं यानी उसमें पास्ट कर दूं, यानी ऐसा काम जो कि पास्ट के टाइम में जारी नहीं था मगर उसे जारी होना चाहिए था, ऐसे काम को बनाने के लिए हम शुड हैव बीन लगा लेंगे। क्लियर हो रही है बात? जिस तरह हम शुड बी यूज़ करते थे, शुड बी में हम क्या करते थे, शुड बी में हम ये करते थे कि ऐसा काम जो कि प्रेजेंट के टाइम में जारी नहीं है मगर उसे जारी होना चाहिए, तो ऐसे काम को बनाने के लिए हम शुड बी लगाया करते थे। जैसे तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए, यू शुड बी रीडिंग। मगर अगर वो काम पास्ट में चले जाए, ऐसा काम जो कि पास्ट में जारी होना चाहिए था मगर नहीं था, जैसे कि तुम्हें पढ़ते हुए होना चाहिए था, पास्ट का सेंस आ जाए, था वाली बात आ जाए, तो वहाँ पर हम शुड हैव बीन लगाएंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, मुझे अंग्रेज़ी पढ़ते हुए होना चाहिए, अगर मुझे अंग्रेज़ी पढ़ते हुए होना चाहिए, अगर ये उर्दू बन रहा है तो आई शुड बी लर्निंग इंग्लिश होता है। लेकिन अगर पास्ट का सेंस चले गया तो यहाँ पर शुड हैव बीन हो जाएगा, यानी आई शुड हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई शुड नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, शुड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ दे शुड हैव बीन रीडिंग बुक, उन्हें किताब पढ़ते हुए होना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव बीन ईटिंग बिरयानी, मुझे बिरयानी खाते हुए नहीं होना चाहिए था। काशिफ शुड हैव बीन बीटिंग हिम, काशिफ को उसे मारते हुए होना चाहिए था। क्लियर हो रही बात? इसी तरह हम इसका स्टेट भी बनाएंगे, जिस तरह हम शुड बी का स्टेट बनाते थे, ऐसा स्टेट जो कि प्रेजेंट में होना चाहिए मगर वो नहीं है तो वो शुड बी का स्टेट होता था। इसी तरह ऐसा स्टेट जो कि पास्ट में होना चाहिए था मगर वो नहीं था, मतलब पास्ट में होना चाहिए था, उसके लिए हम शुड हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, वी यूज शुड हैव बीन स्टेट टू टॉक अबाउट एनी स्टेट विच वाज नॉट इन पास्ट, ऐसे स्टेट जिसे पास्ट में होना चाहिए था मगर वो नहीं था स्टेट। सही, अब ये क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, सबको क्लियर होगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। अब जैसे कि अगर मैं कहता हूँ यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर होना चाहिए था। इसी तरह माई पेन शुड हैव बीन देयर, मेरे कलम को वहाँ पर होना चाहिए था। देयर शुड नॉट हैव बीन अ क्रो ऑन द रूफ, छत पर कौवे को नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह के जुमले को हम बनाएंगे शुड हैव बीन से। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।